अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ 2-3 मौज़ू हैं आज। पहला तो ये है कि जी इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है शहबाज़ शरीफ की तरफ से कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कत्ल करवाना चाहता है। अंदर की बात क्या है वो बताएँगे। वो भी ऑडियो हमारे पास वीडियो मौजूद है, मगर कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वो नहीं आपको सुना पाएँगे। मगर उसके अलावा इमरान खान ने क्या कहा ये सुनते हैं। जी। अच्छा जी, कत्ल केस मर्द कोयटा के अंदर कत्ल होता है। उसके 4 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ का जो मशीर होता है मिस्टर डेंटोनिक, वो जाके एकदम टीवी पे आके कहता है कि जी इमरान खान ने इसको कत्ल कर दिया। उस वक्त मेरे पर 150 केसेस थे। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको डेंटोनिक की बात सुनवाई कि अता तारर को डेंटोनिक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी मुश्किल नाम है उसका, तो मेरा ख़्याल इसलिए इमरान खान ने भी सोचा कि डेंटोनिक कह के बुलाया जाए। ख़ैर, कत्ल हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में एक मज़ाक बन चुका है। जिसको मर्ज़ी उठा लो, कत्ल करवा दो। आज का इमरान रियाज़ गायब है, अरशद शरीफ आप सबके सामने कि कत्ल हुआ। और ये क्यों लोग उठाए जाते हैं, क्यों कत्ल होते हैं? अब जो इल्ज़ाम शहबाज शरीफ ने लगाया, वो ये कि इमरान खान जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कत्ल करवाना चाहता है। हैरानगी की बात ये है कि एक वज़ीर-ए-आज़म आके इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। और अगर यही इल्ज़ाम किसी और ने लगाया होता, तो इन्होंने उसे अदालत में ले जाना था, उसका रिमांड लेना था, उसको मारना था, उसको नंगा करना था। मगर क्योंकि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो पावर में हैं, उनके पास इतनी पावर है, उन्होंने अपने सारे केस खत्म करवा लिए, अपने भाई के, अपने ख़ानदान के केस खत्म करवा लिए। यहाँ तक कि कत्ल के केस इनके ऊपर है, मॉडल टाउन, और वो भी इन्होंने खत्म करवा लिए। एक कातिल राना सनाउल्लाह, जिसपे आपको इल्म है, आबद शेर अली के वालिद ने कहा था कि इसने पता नहीं कितने कत्ल करवाए हुए हैं फैसलाबाद में। ये जो कातिलों का टोला जिन पे खुद सबको पता है कि सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, ये मुजरिम है, ये जुर्म करते रहे हैं कत्ल के। और बड़ी आसानी के साथ इसने क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतल्लिक ये बात कही। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि इमरान खान कत्ल करवाना चाहता है। हुआ ये है कि इनके पास जितने पत्ते थे, वो सब इन्होंने फेंक दिए। वो होता ये है कि बंदा आखिरी गेंद तक, जिस तरह इमरान खान कह रहा है मैं खेलूँगा, ये भी कहते हैं हम खेलेंगे। ये मुजरिमों वाले ज़हन इनके दिमाग हैं, जराइम पेशा अफराद है। ना तो इन्होंने कभी कौम की खिदमत की, ना कभी इनको कभी कौम से मोहब्बत, मगर फ़साद डाला, इंतशार डाला। ये जो 9 मई का वाक़या, ये सब इन्हीं की प्लानिंग थी। वो प्लानिंग जब इनकी फेल हुई है, फेल इस तरह के बंदे तो पकड़े हुए हैं ना इन्होंने, लेकिन ये इमरान खान को हाथ डालना चाहते थे। सोशल मीडिया है, उसने इतना ज़ोर डाला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी परेशान हो गया कि अब मैं फौजी अदालत में इसको लेके जाऊँ, ना लेके जाऊँ। फिर उसको जब पता चला कि इंटरनेशनल मीडिया भी मैदान में आ गई है, तो आजकल मेरा ख़्याल कुछ उसको ख़्याल और आ गया। लेकिन उन लोगों को भी फौरी तौर पर नॉर्मल अदालत में लेके आना चाहिए, जो अभी मिलिट्री कोर्ट में लेके गए हुए हैं। कोई तुक नहीं बनता। ये सब शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, डेंटोनिक, वही, और वो जो मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, इनको पकड़ लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि किसने ये प्रोग्राम बनाया, किसकी प्लानिंग थी 9 मई की। हमने तो कई दफ़ा कहा। या तो फिर आर्मी चीफ को ये पता चल चुका है कि ये चोरों का टोला जिसकी सरपरस्ती का इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर है, वो कर रहा है। तो फिर शायद मूड कोई तब्दील हो गया, कोई और गेम डालने के चक्कर में। ये भी कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद शहबाज शरीफ को कहा कि आप इस तरह के बयानात देने शुरू कर दो। अफ़वाहें तो बेशुमार होती है ना। ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म इतना बड़ा बयान दे रहा है, तो वो वैसे तो नहीं दे रहा। इमरान खान ने भी इस बात की ये एक मीडिया पे बात की कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि अब मैं कत्ल करवाना चाहता हूँ। होता ये है कि
आपके इल्म में है कि इमरान खान को असल में ये कत्ल करवाना चाहते हैं। उसमें अभी तक ये कामयाब नहीं, अभी तक नाकामी है और अभी ये हिम्मत हारे नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मरियम जो कुछ कर रही है, ये बदला ले रही है कि मेरे बाप को आपने जेल में डाला था, अब हम पूरी कौम को ये ज़लील करके दिखाएँगे कि आपके साथ हम क्या कर सकते हैं अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमें जेल में डालेंगे, हमारे ऊपर केस बनाएँगे। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे ऊपर केस बनाएँ? आप होते कौन हैं हमारे ऊपर केस बनाने? और उसी के नतीजे में इन्होंने फिर जनाब जो पीटीआई के लोग हैं उनको पकड़ा और उन पे तशद्दुद किया, नंगा किया, वीडियो बनाई, ये सारा वही कुछ हुआ। होता ये है कि ये लोग कोई मुल्क के लिए नहीं आए हुए, ये इंतकाम के लिए आ रहे हैं। आप हमारी हिस्ट्री देख लें, एक आता है उसको पकड़ता है, दूसरा आता है उसको पकड़ता है, इसी तरह सिस्टम चल रहा हमारा। लेकिन मरियम ने ख़ासकर उन ख़वातीन को जो ये सवाल करती थी कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, आप झूठ बोलती हैं, आपका फ़ादर झूठ बोलता है, आप चोर हैं, इस तरह के नारे लगाए। उन ख़वातीन को भी पकड़ के जेल में डाला और उनको फिर जो वहाँ पे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, वो आप सबके इल्म में है। जो सलूक उनके साथ अभी तक हो रहा है, अभी भी वो जेल में है। ये इतना खतरनाक टोला है कि किसी सूरत भी आने वाले दिनों में अगर इंतखाबात का ऐलान करता भी है, तो कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएँगे आपको बता। इस तरह की अफ़वाहें खुद ही छोड़ रहे हैं कि हम जल्द इंतखाबात का ऐलान करेंगे, असम्बलियाँ मुकम्मल कर लेंगे मुद्दत। कल सैलाब आया तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि अब ये सैलाब का ड्रामा करके कहेंगे कि 1 साल और गवर्नमेंट खींचने दें, हमें सैलाब आ गया और लोग रुड़ गए हैं, हम उनको बचाएँगे। और रुड़े हुए ये खुद हैं असल में, इनको तो मौका मिलना चाहिए। आज भी बड़े खुश थे कि कुछ कर्ज़े की रकम आ रही है, पिकनिक का इंतज़ाम हो रहा है। तो जनाब ये अब इमरान खान को अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। चंद दिनों में कुछ लोगों को भी ये पेश करेंगे। कुछ लोगों को पेश करेंगे और हो सकता है कि अगर ड्रामा किया भी जाए कातिलाना हमले का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नुकसान नहीं होगा कोई भी, मगर अब उस पे काम हो रहा है। उस पे काम हो रहा है कि ऐसे हमला किया जाएगा। फिर वो जिस तरह वीडियो बना के लोगों की वहाँ पे लाके टीवी पे इधर-उधर दिखा देते हैं, हालाँकि टीवी देखता कोई नहीं कि जी फलाँ बंदे ने हमें पैसे दिए, वो पीटीआई का था, वो इमरान खान का भांजा था, वो इमरान खान का रिश्तेदार था और फिर घेरा डालने के लिए ये एक नया ड्रामा अनकरीब आपके सामने चलेगा और फिर कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, वो भागेंगे नहीं और फिर कहा जाएगा कि इमरान खान ने हमें भिजवाया और ये जो शहबाज शरीफ वो कहेगा मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि जनाब इमरान खान हमला करवाने वाला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जिस तरह सैलाब आएगा, अभी आया गया ना सैलाब, वहाँ पे जेली कैंप लगेंगे। वो वहाँ का जो वडेरा-वडूरे होंगे, जो भी इनके परिंदे-शरिंदे होंगे, जो भी कोई हरामखोर उधर छोड़े होंगे, वो जेली कैंप बना के दिखाएँगे कि वज़ीर-ए-आज़म दौरा कर रहा है, मीडिया आएगी, देखेगी, बाद में कैंप-शैम्प गैप, वहाँ पे किसी को कुछ मिलना या नहीं मिलना, वो आप सबके इधर। इसी तरह ये जेली हमला करवाएँगे। जेली हमले के ज़रिए इमरान खान को घेरे में लें। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं आपको करना पड़ेगा। दिमाग इनके जो है ये पहले ऐलान करते हैं, फिर गेम डालते हैं, दोनों तरफ से ताकि हमारे पास तो जनाब एजेंसियों की इत्तला थी और हमने ये इत्तला आपको दी थी कि ये होने वाला है। तो ज इसलिए इनसे कोई कौम अच्छी उम्मीद ना रखे। दूसरी बात कल मैंने प्रोग्राम किया था वसीमा के बारे में और मैंने यकीन करें कि नहीं सुना था अभी तक कि उसको मैंने अपने तौर पे तो कहा था कि उसको इस्लामी तालीमात का नहीं इल्म। अब वो वीडियो भी हमारे पास आ गई हुई है और वो कह रही मैंने तो कभी रमज़ान में कभी नमाज़ पढ़ी या उसको एक सूरत नहीं आती। उसको इस्लाम का पता ही कोई नहीं है कि इस्लाम क्या है। जब ये मैंने प्रोग्राम कल किया, मैंने ये नहीं सुना हुआ था। तो किसी ने कॉमर्स में लिखा नहीं वो आप कैसे कह सकते हैं, वो मुसलमान है और वो दूसरे मज़हब में कैसे जा सकती है।
वो आप लोगों की नज़र में सिर्फ कलमा पढ़ लो तो मुसलमान हो जाता है, कोई काम भी तो मुसलमानों वाले होने चाहिए ना। हमारे यहाँ पे तो आप निकल जाइए मीडिया का माइक पकड़िए और खुद ही मोबाइल आपके पास है, वो लेके निकल जाइए यहाँ बाज़ार में। कितने लोगों को इस्लाम का पता है। आज ही मैं एक बड़ा साहब देख रहा था, उसको पूछा, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आ रहा था। ये भी मीडिया पे चल रहा है। तो ये जो लोग हैं, आप समझते हैं कि वो बड़ी कहीं इस्लाम की ठेकेदार थी, बड़ा उसने कोई इस्लाम के लिए कोई रिसर्च की हुई थी, कोई उसको पता था इस्लाम का। हमारे पास वीडियो मौजूद है उसकी। किसी को इतवा अब सारे ने लिखना शुरू कर दिया कि इतना भी टाइम नहीं होता। खुद भी आप सोशल मीडिया पे जाके टिकटॉक पे उसकी ये वीडियो देख सकते हैं कि वो कह रही मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल गई। मुझे सूरत ही कोई आती है, उसने कहा कोई सूरत सुना दो, सूरत फातिहा सुना दो, सूरत इखलास सुना दो, कुछ सुना दो। वो कहती मुझे आती नहीं, मैं भूल गई। तो जो भी बात हमारे चैनल से होती है, वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ होती है। अल्लाह ताला के ख़ास अज़ल है कि हमें पता चल जाता है कि ये गेम-शेम कोई नहीं है, ये सब ड्रामा था। अब जो वो वहाँ पे चली गई तो सारे उस तरफ दौड़ लगा दी कि पता नहीं कितना बड़ा तूफ़ान आ गया, बड़ी वो कोई पाकिस्तान में साइंसदान थी, जिसने वहाँ पे कोई ऐसे कोई एटम इजाद की है जो इंडिया में चली गई तो उधर ना जाके दे दे। जहल, अक्ल, ना मौत, इस तरह के लोग चले गए तो कौन-सा तूफ़ान आ गया। रोज़ाना हमारे दूसरे मुल्कों में भी तो लोग जाते हैं। बेशुमार दुनिया बेचारी यूरोप आती है, इस रास्ते में औरतें, मर्द मर गए, कई कई कुछ हो जाता है। तो इतना इसको हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं ये अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाए। अभी बड़े चाहल हैं पाकिस्तान में, फ़िक्र की आपको ज़रूरत ही नहीं। मैं कहता आप जहाँ आप जाओ, सिंध में चले जाओ, बलूचिस्तान चले जाओ, पंजाब चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हर तरफ बेशुमार मिलेंगे। फ़िक्र नहीं करना आपने कि एक जाहल औरत चली गई है तो शायद यहाँ से जहालत खत्म हो जाएगी। टेंशन नहीं लेने का। इर्द-गिर्द देख ले, कहीं अपनी तरफ ही देख लो जाके, आपको पता चल जाएगा। ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।